वालों की भी। एक फकीर अरबों मुरीद और सब खाएंगे जर्दा, बिरयानी, तंदूरी, कोरमा, चपाती, गुलत्ती हो जाएगी। ना उसमें चंदा है, ना परता है, ना नौता है, ना खाता है, ना बदला है, देना है ना देना, जाना है, खाना है और चले आना। ये भी फिक्र नहीं है 500 लिखवा के आना है 11वीं। एक बंदे का तबर्रुक पूरी दुनिया खा रही है। 900 साल पहले नियाज करके चले गए, आज तक चली आ रही। देखा तो गुलामों का भी, और जो गुलाम बन जाए वो कम नहीं होता। आपने देखा नहीं, मदरसे में बच्चा आता है तो कुरान उसके क्या होता है, स्कूल जाता है, समझ गए बात? ये भी समझ लेना, हम मना नहीं कर रहे, पढ़ा ले। ये बैठे हुए पूछ लो, हमारा बेटा हाफिज भी है, कारी का कोर्स कर रहा है इस साल, और इस साल इंटर में भी है। हम ये नहीं कह रहे तालीम मत दिलाओ, मगर दीन पहले। दुनिया खुल के बोलो, दुनिया दुनिया दुनिया, और तुमने कर दी दुनिया पहले और दीन। टाइम मिलेगा तो जाएंगे मस्जिद, बोले टाइम ही नहीं मिला। अरे इमाम खैर हाजिरी नहीं करेगा अगर रोज मस्जिद भर जाए। जब नमाजी नहीं है तो इमाम भी चले जाते, 10-11 तो आते, और 5 सफ़े 6 सफ़े मस्जिद में कर दो नमाजियों की, 7 सफ़े 8 सफ़े, 50 किलोमीटर से ही प्रोग्राम करके नमाज पढ़ा देगा कि यार मस्जिद भरी हुई हो। हाजिरी तुम नहीं दिला रहे हो, गैर हाजिरी पे इमाम निकाल। जरा गौर तो करो, अबे हाजिर हो जाएगा जब मस्जिद हर रोज भरी पाएगा। पढ़ो, यही तो नबी की आंखों की ठंडक है। ये मदरसा चल रहा है, ये क्या नाम है, अजमतुल कुरान, मखसूस साहब बानी है उसके, कारी बिलाल साहब पढ़ाते हैं। और मेरी नजर में इस वक्त मेरे क्षेत्र में तो कोई इतना अच्छा पढ़ा नहीं रहा, इस एरिया का मुझे पता था। मैं इनकी तारीफ में नहीं कर रहा हूँ, मैं आया था एक दिन प्रोग्राम करने के लिए वोट में, तो मैं आया तो मस्जिद के अंदर बच्चों को पांव, हाथ, नियत बांधना पूरी सब खड़ी थी, बच्चों को सिखा रहे थे। अंगूठा कैसे, हाथ कैसे बांधना है, हाथ कैसे उठाना है, इस सजदे में ले गई है। मैंने टाइम खर्च किया, इनको पूरा देखा, फिर पांव अपने हाथ सीधे किए, फिर सामने वाले की नजर बताई। मतलब बड़े तरीके के साथ नमाज सिखा रहे थे। जो काम बाप नहीं कर सकता वो उस्ताद कर रहा है। क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मेरे अजीजों, बकरे का गोश्त खरीदने जा करो 600 रुपए किलो वाला, उसे 700 मान ले करो, 100 रुपए का मुनाफा कर जाया करो। कयामत में हाथ में लिस्ट में लिखा आएगा, लिखा आएगा, मस्जिद की गुल्लक सामने आए, 50-100 का नोट डाल दिया करो, कागज हाथ में आएगा तो लिखा आएगा। बहुत अच्छा। जब अल्लाह फरमाएगा इकरा किताब कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, वाह 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 वाह, जो अपना लिखा हुआ पढ़ो तो फिर पढ़ लोगे कि हमने उस दिन 100 रुपए इमाम साहब को मुसाफिर में, हमने उस दिन एक हाथ कटे हुए पांव कटे हुए इंसान मोहताज को दिए थे, हमने मस्जिद मदरसे में इतने पैसे खर्च किए थे, तो लिखा हुआ आएगा अरबी में। अब ये फिक्र हो गई कि अरबी में लिखा होगा, पढ़ेंगे कैसे? जिस दिन रूह निकल जाती है कब्र में उतारती हर बंदा अरबी बोलता है। ये सिस्टम है अल्लाह का, काय का है? अल्लाह का। अल्लाह अपने बंदे को जुबान सिखा देता है। अब दो जवाब, मन रब्बू का, तो मौलाना मकसूद जवाब दे देंगे, फहीम साहब दे देंगे, नाजिम साहब दे देंगे, शफीक रजा साहब दे देंगे, मौलाना फजीलत रजा दे देंगे। जनता कैसे देगी?
मादीनों का, तो सारे लोग कब्रिस्तान में रह जाएंगे। बोले हम तो हिंदी बोलते थे, कुछ हिंदी कुछ उर्दू सब मिली जुली बोलते थे। हम क्या जवाब दें? उसकी दिक्कत को खुदा ने दूर कर दिया। सवाल की अरबी में जवाब भी मेहरबान है मौला। मेरी बात ठीक लग रही है? बस छोड़ने वाला हूँ आपको। मेरे बात की एक खतीब अहले सुन्नत अल्लामा फजीलत रजा साहब बैठे हुए हैं, वो आपको बयान कर सुनाएंगे। अब भाई देखो, बुढ़ापा संभालो तो बच्चों को दीनदार बन कहिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब हम तुम क्या करते? 100 रुपए किसी को दे दिए, हम तो भाई लोगों को देते रहे। क्या कहते हैं आदमी? हम तो देते रहे। 100 रुपए दिए थे 7 महीने। कितने महीने? 7 महीने में 100 दिए थे। तो कहता देते रहते हैं। हाँ, और नबी और उनके घर वाले भूखे रह के खिलाते रहते थे, तो बराबरी नहीं हुई ना। और हमें सीरत मानना है, हमने अपने नबी की सीरत मानना है। एक यहूदी नबी के लिए खुली तलवार लिए फिरता था मदीने में, खुली तलवार। कहता था बाप की कसम खाता हूँ, अगर तन्हाई में कहीं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मिल गए तो उनका सर कलम कर दूंगा, कसम खा लिए। पूरी जिंदगी दुश्मनाई में मारा गया, लेकिन उसकी जब बेवा रह गई और जब भूख से तड़पी उसकी बेवा और बच्चा, तो उस बच्चे ने कहा अम्मा चचा से मदद मांग लाऊं ताकि मौत तो बच जाए, मर जाएंगे हम तुम भूख से। उसकी माँ ने कहा मक्के में कोई और मदद कर सकता है मगर तेरा चचा मदद नहीं करेगा। उनने रिश्ता तोड़ दिया, वो मुझसे मना कर गया, बच्चा नहीं माना, चला गया। जैसे ही दरवाजे पे आवाज दी, चचा आया निकल के, और चचा ने कहा मैं तेरी माँ से क्या आया था, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, भाग जा। बच्चा रोता हुआ वापस हो गया और रोता हुआ रहा था। रास्ते में एक यहूदी मिल गया, उसने कहा क्यों रो रहा है, सारा किस्सा सुनाया। उसने कहा मदीने में एक ही बंदा ऐसा है जहां रोने वाला वापस रो के नहीं आता, मुस्कुरा के आता है। कहा चाचा जान पता बताओ, कहा चाचा मस्जिद नबी में मोहम्मद बैठे हैं। अरे उसने कहा तुमने भी वही बात कही जिस बात को लेके मेरा बाप परेशान था, तुमने भी वही बात कही जिस बात को लेके मेरा बाप परेशान था। अच्छा मैं घर जाता हूँ। घर गया, अपनी माँ से कहा चचा ने मना कर दिया। कहा बेटा मैं तो तुझसे मना कर रही थी, मना कर दिया, क्यों गया था? कहा दिल की बात कहने गया था लेकिन चचा ने मना कर दिया। कहा खामोश हो जाओ। कहा एक बात और सुन, फूला साहब मिले थे, वो कह रहे थे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के पास चला जा, तुझे मिल जाए। अच्छा। कहा बेटे वहां मत जा, तेरा बाप उनका बड़ा सख्त दुश्मन था, वहां भी मत जा, जो भी होगा वो होगा, मैं कोशिश करती हूँ। करना अम्मा जाके देखो। अम्मा जाऊंगा जरूर, माना नहीं, चला गया। जैसे ही दरवाजे पे पहुंचा, नबी की निगाहें नबूवत ने देखा, फरमाया बच्चे को बुला लो। अंदर बुलाया, चादर के अंदर बिठाया और आका ने फरमाया ए अबू जर, इसे माल दे दे, ये भी भूखा है, इसकी माँ भी भूखी है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे से। सहाबा इतना माल दिया
लेके घर आया, माँ से बोला अम्मा माल रख ले, तू कलमा पढ़ या मत पढ़, मैं तो उनका कलमा पढ़ूंगा। हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी समझ में नहीं आया, इतना रहीम करीम अगर नबी नहीं है तो अरब में कोई इंसान नहीं हो सकता। बता बता। तो माँ ने कहा बात तो सच्ची कहता है। तो उसने कहा तू भी कह दे मैं भी कह दूं, मोहम्मद गवाह है। कहा कैसे गवाह है? कहा उनकी किताब में लिखा है वाना माकुम मिनश शाहिदीन, जो गवाही दे देता है मैं खुद ही उस पे गवाह हो जाता हूँ। ए अम्मा बोल जोर से, अम्मा ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा, बेटे ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा। तो माँ ने कहा पलट के देख, और पलट के देखा तो दरवाजे पे चांद से बेहतर मुखड़ा खड़ा था, जिसका नाम आमना का लाल था। बस ये कह के बच्चा दौड़ा और दौड़ के कदमों में पहुंचा और बोला मुस्तफा तेरे कदमों पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, ठोकरें खा के गिरना मेरा काम था, हर कदम पे उठाना तेरा काम है। तूने सर्रों को देखा तो सर कर दिया, तूने कतरों को देखा गोहर कर दिया, तूने हबशी को रश के कमर कर दिया, उल्टा सूरज फिराना तेरा काम है। सुभान अल्लाह। सीरत नबी, क्या जिंदगी है पैगंबर की। देखा अल्लाह के रसूल का जिक्र पूरी रात करो, पूरा दिन करो, पूरी उम्र करो, ये खत्म नहीं होने वाला। इनके तो गुलामों के ही खत्म नहीं होने वाला। इनके जोर से बोलो, जोर से बोलो, मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ, जोर से बोलो। इनके तो अल्लाह वालों का तस्करा देख रहे हैं पूरे भारत में, और आ रही है 11वीं से। कह दो जोर से, दावतियों को भी मौज आ गई और पढ़ने वालों की भी। एक फकीर अरबों मुरीद और सब खाएंगे जर्दा, बिरयानी, तंदूरी, कोरमा, चपाती, गुलती, मौज आएगी। ना उसमें चंदा है, ना परता है, ना नौता है, ना खाता है, ना बदला है, देना है ना देना, जाना है खाना है और चले आना। ये भी फिक्र नहीं है 500 लिखवा के आना है 11वीं। एक बंदे का तबर्रुक पूरी दुनिया खा रही है। 900 साल पहले नियाज करके चले गए, आज तक चली आ रही। देखा तो गुलामों का भी अंदाज ले रहा है। किताब पढ़ा, कुरान पढ़ा, अल्लाह वाला बन जाए। जब तक दीनदार नहीं बने तब तक अल्लाह वाला। खुल के बोलो, खुल के बोलो। दो ही रास्ते हैं इसके, एक दीन में मार्फत और एक शरीयत। मार्फत में दो हिस्से और हैं, तरीकत, हकीकत। सबसे पहले क्या है? शरीयत। बात खत्म कर रहा हूं। शरीयत, तवज्जो, गौर से सुन ले। बस 2 सेकंड की, 3 सेकंड हो सकते हैं, चलिए मिनट बढ़ जाएगा। कहिए सुभान अल्लाह, जोर से, जोर से, जोर से। एक बार और पीर की बात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पीर की, पीरों के पीर की जी। मस्जिद में दाखिल हुए, हौज के किनारे शम्स तबरेज बैठे थे। उन्होंने देख के कहा, उनके हाथ में हदीसें थी, किताबें थी, देख के कहा अरे भाई ये क्या है? मौलवी साहब ने कहा इस इल्म को आप नहीं जानते। बहुत छोटी करके बात सुना, इस इल्म को आप बोलो नहीं जानते। फकीर को जज्बात आ गया, उठा, किताबें ली, तालाब में फेंक दी। जोर से बोलो। तालाब में पानी था, किताबें पानी में डूब गई। आप रोने लगे, क्यों रो रहे हैं? अरे क्या पूरी जिंदगी की कमाई आपने तालाब में डाली। अरे तो फरमाया तुझे दुख हुआ और दुख देना इस्लाम में जायज है। आपने पानी में हाथ डाला, किताब निकाल के लाए और बोले देख तेरी किताब यही है ना? तो धूल निकल रही थी किताब में।
जोर से बोलो। सुभान जब अल्लाह, गुलाम का सुभान ये अल्लाह। आलम है तो नबियों के ईमान का आलम क्या होगा? वाह 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 वाह, क्या मौलवी रूम की आंखें खुल गई, सरकार फूल कैसी पानी में